सो गाइस ये देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। ओह गॉड, सी हाउ मेनी पीपल। ऐसा एक्सीडेंट मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल मी एंड ही ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग गाइस। या सो आज हम आ गए हैं फिर से आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। As I am sitting on the driving seat, तो डेफिनेटली सुबह सुबह सनराइज भी दिख रहा है। चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं, We are heading towards रमना महर्षि आश्रम। So ये 190 किलोमीटर है बैंगलोर से एंड वो भगवान रमना महर्षि वहाँ पे मेडिटेट करते थे एंड उनका वहाँ पे समाधि है। So it's a good and sacred place. So let's go there and feel the divinity and the positive vibes over there. So let's meet up over there. तो अमित आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस जो है आज बहुत अच्छा होने वाला है। तो पहुँचते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। तो आप हमारे साथ जस्ट स्टे ट्यून अप। So it was in my bucket list to go there and visit there. Since 2 years. Since 2 years. So thanks Dheeraj and Nivedita for making it happen. So let's enjoy over there. या तो चलते हैं वहाँ पे एंड आज पूरा एंजॉय करते हैं एंड आप हमारे साथ ब्लॉग पे स्टे ट्यून अप रहिए सो दैट आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो गाइस इट्स टाइम टू हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट नाउ। तो हमें हाईवे के पास एक बहुत अच्छा होटल मिला है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी एंड अच्छा सा करते हैं नाश्ता और चाय वाय पी के एंड उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं एक ही बड़ा था रे। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया डन एंड बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं एंड यहाँ से ऑलमोस्ट दिखा रहा है मैं 1.5 होप हम 11 o'clock के पहले पहुँच जाएं सो दैट आश्रम जो है वो क्लोज ना हो। सो लेट्स सी, अगर वो क्लोज हो गया तो अगेन वी हैव टू वेट टिल 1 PM। सो आई होप कि हम जल्दी पहुँच जाएँ। तो फिर यहाँ से अभी हम निकलते हैं। बहुत सारे यूटर्न्स लेने के बाद सो वी मेड टू दिस रोड। सो ये थिरुवन्नमलाई यही रास्ता जाता है। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। तो यहाँ से अब इसी रोड में कंटिन्यू करना है। सो इट्स इन सम 100 किलोमीटर और हमें जाना है। इट्स स्टेट हाईवे, तो इसी रोड में कंटिन्यू करना है फॉर 100 किलोमीटर्स। सो टू कवर 100 किलोमीटर इज गोइंग अराउंड 2 hours। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। एंड अमित जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ही इज स्लीपिंग। No, I'm not. ऐसे मुंह पे जवाब दिया मेरे आई एम नॉट। सो गाइस ये देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है एंड सो मेनी पीपल आई मीन इंजर्ड। दोनों का टक्कर हुआ है। यहाँ करेक्ट ट्रक भी है एंड पूरी ट्रक गिर गई है, पलट गई। ओह गॉड, सी हाउ मेनी पीपल। सो गाइस प्लीज आप लोग गाड़ी सेफ से चलाओ यार। सो मेनी पीपल ऑलरेडी डेड। सो गाइस दिस इज द सेम रूट टू पौंडीचेरी। सो हम लोग जब पौंडीचेरी गए थे तो इसी रूट से गए थे। सो और हम जहाँ पे रुके थे वहीं पे हम आज फिर से रुके तो आंटी हमें पहचान भी ली। और मैं 1000 रुपए जीत भी गई क्योंकि चैलेंज लगा था कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने बोला मैं सही बोल रही हूँ। हाँ वो कभी कभी बोलती है, इसीलिए मैंने सोचा चैलेंज लगा ही लेता हूँ, पर जिस टाइम सही निकला। आज मैं 1000 जीत ली फाइनली। हाँ तो हार जीत का खेल तो चलते रहता है, तो जिंदगी का पार्ट है, ठीक है। पर जो हार के जो जीतता है ना उसी को बाजीगर बोलते हैं, और तुम बाजीगर नहीं हो। मैं हार चुका हूँ, अब मैं जीतूंगा और बाजीगर कहलाऊंगा। तो हमें गूगल दिखा रहा है कि हम हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे। तो एक बार हम पहुंचते हैं एंड देखते हैं कि आश्रम जो है वो खुली है या नहीं एंड विल अपडेट यू। सो गाइस रास्ते में हमें एक और टेंपल मिला तो हम अंदर गए एंड अच्छे से प्रे वगैरह करके एंड अब हम आश्रम के लिए यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस हम पहुँच गए आश्रम एंड यहाँ पे अगर आप 4 व्हीलर से आते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आप रोड जो है वहीं पे आपको आपकी 4 व्हीलर जो है वो करनी होगी पार। तो हमें भी ढूंढते ढूंढते एक जगह मिल गई एंड वहाँ पे हम अभी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं एंड पार्क करके फिर आश्रम की तरफ जाते हैं। जगह जो तुम खोजी हो ना
किसने ढूंढा है पार्किंग का जगह? ये बिल्डिंग वाला कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी मस्त पार्क कर दी एंड यहाँ से जो आश्रम है इस वे में इट्स वॉकेबल है, तो हम वॉक करके यहाँ से जाते हैं। तो गाइस ये जो आश्रम का इंट्रांस है, तो यहाँ से हम अंदर जाते हैं एंड देखते हैं हमें अलाउ करते हैं कि नहीं। कैमरा इज़ नॉट अलाउड, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग। तो आश्रम पहुंचने के बाद हमने अपना शूज़ एंड स्लीपर जो भी था यहाँ किया सबमिट एंड ये फ्री था, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद शायद मैं कुछ शूट ना कर पाऊँ, तो मैं आने के बाद वापस आई विल शो यू ओवरऑल डिटेल्स। तो आश्रम का जो इन्वायरमेंट था काफ़ी पीस एंड काम था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ पे 1.5 आवर स्पेंड किया एंड उसके बाद हम ऊपर हिल पे जाते हैं। ओके एंड वहाँ पे ओवरऑल हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। So, guys, we came to the cave where Ramana Maharshi used to meditate, and it's 1.4 kilometer from the bottom of the hill, basically from the ashram. तो हम लोग अभी धूप हो गया है, 12 बज गया है, तो इट्स बेटर टू कम इन द अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 8 to 9 or 8 to 10. So anyway, we are heading towards the cave. So there Ramana Maharshi used to meditate, and he attended liberations over there, and the art of self-inquiry, the question that he asked, that who am I, like dropping all the identities created by society and the families given to us. So he asked the question so deep, and he got the moksha, you call that moksha. So they are in the cave. So let's go and check the place and feel the vibe once. How do you feel? No, I think they will not go inside ashram को बाहर निकल जाए। पता है, बट एक चीज़ ना, वेस्ट में ना इनका भी मतलब कि फिलोसफीज ना बहुत फेमस है। Made this sweetie and she's very sweet. So can you please tell me about in India few lines? How you feel about India? I love India. I really like everything in India. How is the culture here? The rituals, the pujas, the temples, everything. I really love it. Also the people. You want to stay here in India? Yes. She's so sweet and yeah, nice to meeting you. Yeah, Me God too. bless you. Oh, Yeah, thank yeah. you. Thank you so much. So guys, we spoke to the locals, okay, and we got to know that Ramana Maharshi, he meditated for around 17 years at one place, okay, and again 7 years in the other place. So the thing is, so we are coming from this side, okay, from this way, and then we are going uphill, okay. So we are going uphill, and then from here itself, right, we can go downhill. So there is the place, there is the cave where he meditated. So there are two places where he meditated, one for 16 years and one for around, I'll show you. One is 16 years and another is for 7 years in around 18th and 19th century. So that is just like, अभी ये सब चीज़ें थिंक करने से लगता है, I mean, हम लोग तो मेडिटेशन में 16 seconds पे बैठते हैं, तो our mind goes here and there. So and then we decided like no, we'll not come back from this way itself. हम जाएंगे केव तक जहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया था. So that is downhill. So first we'll go uphill and then downhill जाके we'll see those caves and the places where he meditated. Okay, 16 years and 7 years of meditation. I mean, unbelievable. And also like He doesn't have any guru. yeah, so main thing is all those gurus. So what happens is they have some other gurus from where they do this meditation and all those things, but Ramana Maharshi, so he had not any gurus or anything. He just inquired himself, like, who am I, and why I came into this earth, what is the role and responsibilities in the earth here. And so obviously the question was so deep, and he got the answer. And that's very difficult thing without a guru. If you attend moksha, you go this far. Yeah, so that's the reason we thought of like we must visit this place
So here we are. So guys, we have reached the top of the hill. So यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, लवली नज़ारे. एंड दिस इज़ द टेम्पल. ओके, सो टेम्पल भी अभी हम जाएंगे. एंड यहाँ पे गर्मी इतना है कि अगर मंकीज़ को अगर दिख रहा है कि आपके हाथ में पानी का बॉटल है, सो दे आर ट्राइंग टू स्नैच इट बिकॉज इट्स टू हॉट हियर. सो गाइस, स्टिल दिस पीपल आर ऑन टॉप. ट्रैकिंग करने गए थे तो अभी तक आए नहीं है. एंड सिंस कि अभी दोपहर का समय है, इट्स वेरी हॉट, 1 बज रहे हैं अभी, तो इतने धूप में आई कांट डू ट्रैकिंग एंड ऑल. तो मैं नहीं गई, मैं हाफ वे से जाके वापस आ गई. एंड स्टिल आई एम वेटिंग फॉर देम. इट्स ऑलरेडी 1:20 एंड अभी तक ये लोग नहीं आए हैं. तो देखते हैं, लोग एक बार आते हैं एंड देन उसके बाद हमारा इसके बाद क्या प्लान है. नेक्स्ट प्लान विल शो यू डेफिनेटली. तो गाइस, आश्रम से निकलने के बाद हम यहाँ पे फाइनली निकल गए आश्रम से, हम तीनों लोग. एंड रास्ते में हमें एक मिला बहुत अच्छा शिव टेम्पल, तो वहाँ भी हम गए. एंड अंदर बहुत अच्छा व्यू था, थोड़ी देर बैठे एंड उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए. तो वहाँ से निकलने के बाद ऑलमोस्ट बज गए थे 2. तो हमने अपनी गाड़ी की पार्क की, हाईवे के साइड में हमें अच्छा सा होटल मिला, तो गाड़ी वाड़ी करके पार्क. एंड उसके बाद हमने किया लंच. तो खाना भी बहुत टेस्टी था जो भी हमने ऑर्डर किया था. तो चलिए फिर इसके बाद हम निकलते हैं अपने घर की ओर. एंड आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर. फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाय, टेक केयर.